नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पहले पूछ लेता हूँ क्यों अभिषेक? बिल्कुल, हाय हेलो पहले होना ही चाहिए। हाँ, अब बात करते हैं हमारे व्यूअर से आज एक स्पेशल मुद्दे पर। अब ये मत कहना कि ये स्पेशल क्या है, क्योंकि स्पेशल बिल्कुल है। व्यूअर्स पिछले जितने वीडियोस आपने देखे उनमें ज़्यादातर आपको ये बुक्स देखने को मिली है। हमारे कुछ व्यूअर्स का हो सकता है मन में ये चल रहा हो कि ये कोई वॉलपेपर हो सकता है अभिषेक? नहीं, हो नहीं सकता। कईयों ने पूछा भी है मेरे से, पर्सनली भी फ़ोन भी आया कि ये वॉलपेपर आपने कैसे वॉलपेपर लगा रखा है, या ये क्या है, ये बुक्स है, ये है तो क्या है। जबकि वास्तविकता यही है दोस्तों, ये बुक्स ही हैं, ये वॉलपेपर नहीं है और ये रियल बुक्स हैं। इनमें से किसी भी बुक को निकाल कर देखा जा सकता है। मसलन ये पूरी लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में से हमने एक बुक जो है निकाली है। ये इस पर लिखा हुआ है AIR 1925। कितने साल पुरानी माने आज के? आज हम 2024 में चल रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं और जिंदा हैं। काउंट करो। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जब 2025 आ जाएगा तो 100 साल तो हो ही जाएंगे। तो इसका मतलब अभी 99 ईयर तो ये लगभग 99 साल पुरानी बुक हो सकती है। हो सकती नहीं है। चलिए मान लेते हैं, अभिषेक कह रहे हैं तो मान लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, 99 ईयर्स ओल्ड बुक है। ये उस टाइम की बुक है जब अपना भारत देश जो है आज़ाद नहीं हुआ था। उस टाइम कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग तरीके से था। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट नहीं होकर के प्रीवी काउंसिल हुआ करता था, एक अलग कोर्ट हुआ करता था। जो लाहौर का एक अलग कोर्ट, हाँ, लाहौर का कोर्ट हुआ करता था, जो आज अपने कंट्री का पार्ट नहीं है। काफी पुरानी बुक है। हमारे व्यूअर्स देखना चाहें ये अब इनमें लिखा हुआ क्या अभिषेक, ये बताओ हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि हो सकता है कुछ व्यूअर्स के मन में ये सवाल हो कि क्या जो अधिवक्ता होते हैं वो इतनी किताबें पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों, जो चैनल का मोटो है वो है कि बेसिक लॉ से रिलेटेड बातें जो है वो आप तक पहुंच पाएं। तो आप जो ये सब बुक्स देख रहे हैं दोस्तों, ये बुक्स लॉ से रिलेटेड हैं, ये तो एक जनरल सी बात है। पर ये बुक्स लॉ से रिलेटेड भी क्या हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएं। जैसे आप देख रहे हैं ये बुक्स है नीचे, मैं कोई भी एक बुक बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये जैसे ये है दोस्तों, ये है हिंदू लॉ। इट मीन्स ये सारी बेयर एक्ट जो हैं उनके बारे में है। एक बुक होती है जो बेयर एक्ट का मतलब जहाँ पे जो लॉ है वो ही लिखा हुआ है कि लॉ के सेक्शन फला फला में क्या लिखा हुआ है। जैसे IPC है, इंडियन पेनल कोड, जो दंड प्रक्रिया संहिता है, जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता है, CPC है, उनके सेक्शन वाइज क्या क्या उसमें लिखा हुआ है उसे अपन बोलते हैं बेयर एक्ट्स। ये सारे के सारे बेयर एक्ट्स हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, और ये जो उमेद ने भी आपको बताई AIR, ये एक पब्लिकेशन की बुक है, ऑल इंडिया रिपोर्ट है, जिसे AIR शॉर्ट में बोलते हैं। इन सब बुक्स के अंदर जो टाइम टू टाइम कोर्ट्स ने अपने डिसीजंस दिए हैं और वो सारे के सारे मेंशन्ड है। जबकि मैंने जो आपको प्रायर बुक दिखाई थी, जो ये हिंदू लॉ बताया मैंने आपको, इसमें डिसीजंस नहीं दिए हुए हैं। इसके अंदर आपको लॉ बताया हुआ है कि आपका हिंदू लॉ क्या कहता है, आपका मुस्लिम लॉ क्या कहता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपकी IPC क्या कहती है, उनके प्रोविजंस क्या कहते हैं, वो सब बताए हुए हैं। जबकि इसके अलावा जो बुक है, ये बुक बताइए उमेद ने, जैसे मैं आपको दूसरा बताता हूँ, ये दूसरा है सुप्रीम कोर्ट केसेस, SCC जिसे बोलते हैं। ये सारी बुक्स जो हैं इनके अंदर भिन्न भिन्न समय पे टाइमली जो कोर्ट्स के डिसीजंस दिए हुए हैं वो मेंशन्ड है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो मेंशन्ड है। अच्छा अभिषेक, ये हमने बात की, सभी कोर्टों के डिसीजंस होते हैं या कुछ एक के होते हैं? ये भी मन में प्रश्न हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये दोस्तों सब कोर्ट्स के डिसीजन है। अब वो आपको चूज करना पड़ता है, जो प्रैक्टिस कर रहा है एडवोकेट उसको चूज करना पड़ता है उसको क्या चाहिए। अगर उसको मान लीजिए राजस्थान के लॉज की नीड है तो राजस्थान से कंसर्न्ड जो बुक है उसको परचेज कर सकता है। उसको अगर सुप्रीम कोर्ट चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बुक को परचेज कर सकता है। उसको अगर सब हाई कोर्ट्स के चाहिए कि मेरे को तो राजस्थान या सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली या हरियाणा या महाराष्ट्र सबसे रिलेटेड जो लॉ है, लेटेस्ट लॉ, उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो वो उन सब से रिलेटेड जो बुक्स है उनको परचेज कर सकता है। तो बुक्स जो है पब्लिश जो है वो हर स्टेट की होती है, नेशनल लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है। ये डिपेंड करता है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट पे, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति पे जो इनको पढ़ना चाहता है कि उसको क्या पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि इन बुक्स में जो है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजंस हैं और इन डिसीजंस का इस्तेमाल जो है वो हम जो फैक्ट्स जो कोर्ट को सामने बताते हैं उसको कोरिलेट करके एक डिसीजन कोर्ट में दिया जाता है कि साहब इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है। जो वर्ड उमेद बोलना चाह रहा है उसको शॉर्ट के अंदर बोलते हैं नज़ीर। ओहो, नज़ीर। दोस्तों नज़ीर क्या है?
अपने आप में उर्दू का शब्द है। बिल्कुल उर्दू का वर्ड है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक केस प्लीड किया। मान लीजिए आपका एक केस है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से संबंधित कि किसी व्यक्ति ने कोई विल कर दी, आप उस विल को चैलेंज करके आ रहे हैं कि साहब ये विल सही है या ये विल सही नहीं है, तो आप उससे रिलेटेड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस देखेंगे और आपके केस से मैच होते हुए फैक्ट्स जिस केस के अंदर है उस साइटेशन को आप कोर्ट के सामने रेफर करेंगे, जिसे बोलते हैं नजीर पेश करना। तो ऐसी ही आप एक किताब देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे विल से रिलेटेड ये केस है और ये मेरे केस से मिलता हुआ है, तो आप ये कोर्ट को पेश करेंगे साहब ये देखिए इस फला हाई कोर्ट ने या इस सुप्रीम कोर्ट में इस केस के अंदर ये तय हुआ है जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, तो कोर्ट इसको देख करके आपकी बातों को तवज्जो देगी। तो इसे ये जो किताब मैं देख पा रहा हूँ ये वाकई में बहुत पुरानी है। इसके जो पेपर्स हैं वो येलोनेस ज़्यादा है, पुराने हो गए हैं। और इसका ये जो फ्रंट पेज आप देख सकते हैं ये 1925 इसमें दिख रहा है। ये अभिषेक वाकई में 1925 की लाइब्रेरी में है, तो किसी ज़माने से इसी लाइब्रेरी में है। इसको पिछली पीढ़ियों ने भी पढ़ा है और वर्तमान पीढ़ी भी पढ़ रही है और आगे आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। बिल्कुल दोस्तों, ये लाइब्रेरी है ये तो इसलिए है क्योंकि ये पुराने समय से ऑफिस चल रहा है, पर आज के टाइम में क्या है टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो गई, ये सारी की सारी बुक्स जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। इन बुक्स के जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने अपने अपने ऐप्स बना रखे हैं, उस ऐप के माध्यम से भी ये बुक आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवाते हैं, जहाँ पे आप इजीली सर्च कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, इनका प्रिंट आउट निकाल के कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है वो केवल और केवल सिर्फ इंफॉर्मेशन की इन बुक्स में क्या लिखा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स को पसंद आया होगा। बिल्कुल दोस्तों, कुछ प्रश्न भी नए आए होंगे दिमाग में तो जरूर पूछिएगा। बिल्कुल, आपकी क्वेरीज हैं, आप बताएंगे तो उनको सॉल्व करने की या उनको समझ करके आपको समझाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे हम लोग। तो आज के अंक से हम दोनों इजाजत लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।